पीडब्ल्यूडी की नई भर्ती निकल के आ चुकी है। अगर आपने 8वीं 10वीं 12वीं पास कर रखी है, सरकारी नौकरी की तलाश में है, तो यह आपके लिए बिल्कुल सही वीडियो है पे क्लिक किया है। अगर आप भी एक ऐसी सरकारी नौकरी की तलाश में है जहां पर आपकी कोई परीक्षा ना हो और जैसे आपने पंचायत या फिर अपने ब्लॉक स्तर फिर अपने गांव में नौकरी मिले, तो पीडब्ल्यू नई भर्ती आपके लिए खुशखबरी का सुनहरा अवसर लेके आई है। और अगर पीडब्ल्यू जो भर्ती रहेगी वो ऑल इंडिया लेवल की भर्ती रहेगी। और यहाँ पे बात करें तो महिला पुरुष दोनों फॉर्म भर सकते हैं इस भर्ती के लिए अंदर। यानी कि आपको यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना होगा, पीडब्ल्यू में नई यहाँ पे भर्ती निकल के आ चुकी है। यहाँ पे मैं आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से बताने वाली हूँ पीडब्ल्यू भर्ती के अंदर आपको कौन कौन से पोस्ट देखने को मिल जाएंगे, तो कौन से यहाँ पे आपके लिए कुल यहाँ पे पोस्ट रहने वाले हैं। 28,000 प्लस पोस्ट देखने को मिलेंगे। साथ ही यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं एज लिमिट के बारे में बात करें तो एज लिमिट आपकी यहाँ पे क्या रखी गई है। एज लिमिट यहाँ पे 18 से 45 वर्ष के बीच में आपको एज लिमिट देखने को मिल सकती है। साथ ही पोस्टों की बात करें तो 28,000 प्लस पोस्ट देखने को मिल सकते हैं। और आपको यहाँ पे अपने गांव और जिले पंचायत ब्लॉक में ही नौकरी देखने को मिल सकती है। और यहाँ पे भर्ती भारत के सभी राज्यों की रहेगी। अगर आप एक महिला हैं चाहे पुरुष हो, दोनों इसमें आवेदन कर सकते हो। सरकारी नौकरी नहीं है तो आपके लिए एक सुनहरा मौका है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। तो आपको आगे मैं बताऊंगी इसमें अलग अलग प्रकार के जो पोस्ट है, ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना होगा, साथ ही फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए भर्ती के नोटिफिकेशन पर चलते हैं, वहां से आपको सारी जानकारी बताती हूँ। तो यहाँ पे भाई और बहनों आप देख सकते हैं हम इस भर्ती के नोटिफिकेशन पे आ चुके हैं। पीडब्ल्यूडी की भर्ती है 2026 की, लोक निर्माण विभाग सरकारी नौकरी का सुनहरा अवसर है। 28,000 प्लस पोस्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ पर इस भर्ती की खास बात यह है कि यहाँ पे कुछ ऐसे भी पोस्ट है वहां आपको परीक्षा नहीं देनी है। साथ ही साथ बात करेंगे यहाँ पे आपको कौन कौन से प्रकार के पोस्ट रहे। पीडब्ल्यूडी भर्ती की खास बात यह है कि इसमें कुछ ऐसे पोस्ट भी है वहां पे आपको कोई भी परीक्षा नहीं देखने को मिलेगी। यानी कि आपकी कोई एग्जाम नहीं होगा, किसी भी एग्जाम से नहीं गुजरना होगा। आपका जो डॉक्यूमेंट्स मेरिट के अनुसार भी चयन देखने को मिल सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका चयन आपकी पिछली कक्षाओं के अंकों के आधार पर, जैसे कि आपने 8वीं 10वीं और 12वीं में जो अंक प्राप्त करे होंगे उसके आधार पर आपका सिलेक्शन हो सकता है। अब यहाँ पे बात करते हैं पीडब्ल्यू भर्ती के अंदर आपको पोस्ट किस प्रकार से कौन कौन से देखने को मिलेंगे। तो जैसे कि कार्यालय यहाँ पर कार्य का जो पोस्ट होगा उसके अंदर आपको किस प्रकार के पोस्ट देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको 2 प्रकार के पोस्ट देखने को मिलेंगे, सहायक और कार्यालय। यहाँ पर सहायक यानी कि असिस्टेंट, और इसके अलावा तकनीकी कार्य के अंदर बात करें तो तकनीकी सहायक का पोस्ट मिलेगा, यानी कि तकनीक सहायक का। और अन्य जो पोस्ट होंगे जिसमें आपका चपरासी और हेल्पर के पोस्ट रहेंगे। और यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी की जॉब के लिए पोस्ट अलग अलग रहने वाले हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे पीडब्ल्यू भर्ती की अंदर आपका शैक्षिक योग्यता क्या रखी गई है। तो शैक्षिक योग्यता आपको देखने को मिल सकती है, यानी कि आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है आपकी। योग्यता के बारे में बात करें तो एलिजिबिलिटी क्या रखी गई है पोस्ट के लिए। जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। 8वीं पास महिलाएं व हेल्पर और मालिक जैसे पोस्ट है उनके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन भी आप यहाँ पे भर्ती पर आप देख सकते हैं 8वीं पास वालों के लिए भी। इसके अलावा बात करें तो आप 10वीं और 12वीं पास हैं तो सहायक और कार्यालय के कार्यों के लिए पोस्ट है, उन पोस्टों उनके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। उन पोस्टों के लिए आपको 10वीं 12वीं पास होना चाहिए। इसके अलावा बात करते हैं आईटीआई डिप्लोमा धारक, वो तकनीकी पद है, इसके लिए इनकी पदों में प्राथमिकता दी जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी शैक्षिक योग्यता क्या है, आप कौन से पोस्ट के लिए शैक्षिक योग्यता कौन कौन सी है। अगर आपने शैक्षिक योग्यता कंप्लीट कर रहे तो फॉर्म भर सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि पीडब्ल्यूडी में भर्ती के अंदर आपको एज लिमिट क्या देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे एज लिमिट की अगर हम बात करते हैं तो एज आपको देखने को मिलेगी 18 से 45 साल के बीच में आपकी एज रहेगी। अधिकतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 45 वर्ष रहेगी। आवेदन की पात्रता, और इसमें देख सकते हैं कि आप महिला पुरुष
महिला और पुरुष दोनों फॉर्म भर सकते हैं। आपको छूट की बात करें तो यहाँ पे अगर आप SC ST की कैटेगरी से हैं तो आपको सरकार द्वारा जो छूट मिलेगी वो मिल सकती है। इसके अलावा इस भर्ती की खास बात यह है कि इसमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्र दोनों के उम्मीदवार इसमें आवेदन कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र से आने वाली महिला और पुरुष वो भी चाहे तो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। दोनों ही लोग फॉर्म भर सकते हैं, गांव वाले भी और शहरी वाले भी। अब यहाँ पे आपका जो PWD की जो भर्ती रहेगी इसमें आपका जॉब लोकेशन क्या रहने वाला है। जॉब लोकेशन रहेगा आपके जो पास में है, ये ग्रामीण क्षेत्र में है। जो चयन उम्मीदवार है उनको उनके गृह जिले यानी कि उनके अपने जिले या फिर नजदीकी क्षेत्र में अंदर प्राथमिकता दी जा सकती। जैसे कि आपको अपने गृह जिले के अंदर या नजदीकी क्षेत्र में आपको जिला के अंदर आपको मिल सकती है। अब यहाँ पे बात करते हैं PW भर्ती के अंदर आपका सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार से देखने को मिल सकता है। सिलेक्टिव उम्मीदवार होंगे, उनके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे और फाइनली चेक या आपको चयन प्रक्रिया में तीन स्टेप देखने को मिल सकते हैं। मेरिट लिस्ट यानी कि पहले स्टेप में मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे और फाइनली आपको सिलेक्शन देखने को मिल सकता है। जैसे कि बात करें, अगर आपने 8वीं 10वीं 12वीं पास कर रखी है, ग्रेजुएट पास कर रखे, डिप्लोमा धारक, तो आपके अंक होने चाहिए। उस अंकों के आधार पर आपको मेरिट लिस्ट बनेगी। उस सिलेक्टिव उम्मीदवार होंगे, उनके डॉक्यूमेंट्स की जांच की जाएगी, उनके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे और उनको फिर बाद में फाइनली यहाँ पे सिलेक्शन देखने को मिल सकता है। प्रकार से यहाँ पे PW भर्ती के अंदर आपका सिलेक्शन प्रोसेस की प्रक्रिया देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पे बात करते हैं आवश्यक डॉक्यूमेंट्स। अगर आपके पास PW भर्ती के अंदर फॉर्म भरना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट देखने को मिलेगी। तो शैक्षिक योग्यता की बात करें पत्र के रूप में, जैसे कि आपने 8वीं 10वीं 12वीं पास डिप्लोमा वगैरह किया है तो उससे जुड़े आपको योग्यता से जुड़े प्रमाण पत्र, मार्कशीट होनी चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, स्वयं की जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आप OBC SC ST की कैटेगरी से आते हैं तो फिर आपका जाति प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। कुछ राज्यों में इसकी भी आवश्यकता हो सकती है। कि इसके अलावा बात करें तो आपके पास पासबुक की कॉपी होनी, स्वयं का पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए और मोबाइल नंबर होना चाहिए, ईमेल आईडी होनी चाहिए। इस प्रकार से आपके डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी। अब यहाँ पे बात करते हैं कि आपका PW भर्ती के अंदर आपको ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है। जी हाँ, जिस मोबाइल फोन से आप यह वीडियो देख रहे हैं उसी मोबाइल फोन से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने राज्य के PWD विभाग की जो भर्ती की वेबसाइट होगी वहां पे आपको जाना है। अधिकारी वेबसाइट पे PWD की, उस पर आपको जाना है और लोक निर्माण विभाग की अधिकारी वेबसाइट पर आपको नया भर्ती का रिक्वायरमेंट वैकेंसी का सिलेक्शन देखने को मिल सकता है। वहां पे आपको क्लिक करना है, आपको वेबसाइट पर लॉगिन कर लेना है और या फिर पहले ही अगर आपने रजिस्टर कर रखा है तो लॉगिन करना नहीं है। फिर आपको उसमें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करना है, जिससे आपका अपना नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर लेना है। बाद में दोबारा लॉगिन आईडी से लॉगिन करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको उसमें PWD भर्ती का फॉर्म देखने को मिल सकता है। उस फॉर्म को आपको ऑनलाइन भरना होगा। जैसे कि उस फॉर्म को आप नाम, एड्रेस, फिर आपका जो शैक्षिक योग्यता है वहां से जुड़ी जानकारी आपको वहां पे सही से भर देनी है। भरने के बाद फिर आपको यहाँ आवश्यक डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी अपलोड कर देनी है। स्कैनर मांगे, उस पर सभी दस्तावेज जैसे कि फोटो, सिग्नेचर, मार्कशीट वगैरह उनकी फोटोकॉपी आपको यहाँ पे अपलोड कर देनी है। उसके बाद फॉर्म को दोबारा चेक करना है। आपको जैसे कि आपने जो फॉर्म भरा है वह आपको सही लगता है या फिर फॉर्म बिल्कुल सही है तो आपको फिर वो अपलोड कर देना है। फीस भी भर देनी, फीस भरने का सबमिट कर देना। जैसे कि सबमिट करोगे तो उसके बाद फॉर्म प्रिंट आउट PDF अपने पास सुरक्षित रख लेना है, सेव कर लेना है। तो इस प्रकार से आप इस भर्ती के अंदर फॉर्म भर सकते हैं। तो ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। तो आपके लिए कुछ इस प्रकार से ये PWD भर्ती से जुड़ी जानकारी थी। यह जानकारी आपको कैसी लगी? अगर जानकारी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पे। बाय।